अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन गिरामी, आज 6 मुहर्रमुल हराम है, तो इस मुबारक महीने की मुनासबत से जो एक ख़ास वाक़या इसमें पेश आया तो उसकी बाबत चंद गुज़ारिशात में अर्ज़ करना चाहूँगा। अल्लाह जल्ल शानुहु ने दीन इस्लाम को इसलिए नाजिल किया लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि उसको तमाम अदियान पर गलबा अता फरमा दे। दीन इस्लाम का गलबा, तसल्लुत और बालादस्ती, ये दीन इस्लाम के भेजने का मकसूद है। और इसका मंज़र अल्लाह ताला ने दिखाया है हज़रात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के सुनहरी और बाबरकत दौर के अंदर, कि जो खिलाफत राशिदा है उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये मंज़र कायम किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने खिलाफत में फतूहात बढ़ती रहीं और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर वो इस्लाम अपनी पूरी आबोताब के साथ जगमगा रहा था। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के अंदर इस्लाम खुश्कियों से निकल कर पानियों के अंदर दाखिल हो चुका था। समंदरी जिहाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने के अंदर शुरू हो चुका था और मुख्तलिफ़ करीब के जज़ायर तक इस्लाम पहुंच चुका था। तो गोया कि अगर आप इन 2 शख्सियतों को लें, एक हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, इन दोनों शख्सियतों के ज़माने के अंदर इस्लाम खूब पला बड़ा, खूब उसने तरक्की की, खूब फैला। गोया कि खुश्कियों की इंतहाओं तक हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु पहुँच गए थे और खुश्कियों को पीछे छोड़कर समंदरों और पानियों के अंदर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वो पहुँच चुके थे। इसी वजह से आप देखेंगे कि तारीख़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो तानाज़नी की जाती है और निशाना बनाया जाता है वो इन 2 शख्सियतों को, 2 हस्तियों को बनाया गया, क्योंकि जहाँ इस्लाम है वहाँ इस्लाम के दुश्मनान भी मौजूद हैं, वहाँ हासिदीन भी मौजूद हैं, वहाँ तानाज़न भी मौजूद हैं, मोतरिज़ीन भी कुछ कम नहीं हैं। तो इनके दौरे हुकूमत में या दौरे खिलाफत में इस्लाम ने जब तरक्की की है तो ज़ाहिरी बात है इस्लाम की तरक्की गैर मुस्लिमों को या मुनाफिकों को कैसे हज़म हो सकती है, इसलिए सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया वो इन 2 हस्तियों को बनाया गया। खिलाफत राशिदा में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के अंदर इस्लाम खूब फैल चुका था और मदीना तय्यबा ये मरकज़ था या ये दारुल हुकूमत था, दारुल सल्तनत था, कैपिटल था इस्लाम का। और यहाँ यहूदी और दीगर मुनाफिकीन ने अपनी साजिशों के ताने बाने बुनने शुरू कर दिए थे और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये अहद कर रखा था कि कभी भी इस मदीनतुर रसूल के अंदर हमने तलवार नहीं मयान से बाहर निकालनी, खून रेज़ी नहीं करनी, खून रेज़ी नहीं होने देनी। यही वजह थी कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु
के ख़िलाफ़ शोरश हो रही है और लोगों ने घिराव तक कर लिया है और मुख्तलिफ़ गिरोहों ने दाएँ बाएँ बातें करना शुरू कर दी हैं, गिरोहबंदियाँ शुरू कर दी हैं। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू और दीगर सहाबे किराम के बार बार मुतवज्जे करने के बावजूद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमा रहे थे कि नहीं, मैं यहाँ तलवार नहीं निकालूँगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुझे याद है कि उस्मान तेरे ज़माने में तलवार मयान से निकलेगी, फिर क़यामत तक वापस नहीं जाएगी। तो उन सब के खून का मैं अपने ऊपर बोझ नहीं लेना चाहता, इसलिए उन्होंने किसी भी किस्म की मदीना तय्यबा के अंदर खून रेज़ी इसको दुरुस्त करार नहीं दिया, हत्ता के शहादत से वो दो चार हो गए। चूँकि मदीनतुर रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, उसकी हुर्मत के पेश नज़र जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस चीज़ का अहतमाम किया, इल्तिज़ाम किया कि वहाँ तलवार ना निकाली जाए और इन शोरशियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए, तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू ने भी इसी चीज़ का ख्याल करते हुए कि चूँकि ये तो मदीनतुर रसूल है, यहाँ कोई ऐसी मुसल्लह कार्रवाई ये दुरुस्त नहीं है, तो उन्होंने जो दारुल हुकूमत था वह मदीना तय्यबा से शिफ्ट कर लिया इराक़ के अंदर, कूफ़ा के अंदर। तो गोया कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू के ज़माने के अंदर कैपिटल कहाँ चला गया? इराक़ के अंदर चला गया, कूफ़ा में चला गया। उसकी वजह भी आप हज़रात के सामने आ गई। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू की सुलह हुई है हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ, और फिर सुलह हुई है हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू की सुलह इस बात पर हुई जिसमें हज़रत अबू मूसा अशअरी और हज़रत अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा ये हज़रात थे जो सुलह करवाने वाले थे कि जो इलाक़े हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़ेरे इंतज़ाम हैं वो उन्हीं के पास रहें, और जो इलाक़े हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू के ज़ेरे इंतज़ाम हैं वो उनके पास रहें। तो इसके ऊपर सुलह हुई। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू की शहादत के बाद हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर सुलह की है हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से, और वो सुलह बाकायदा तारीख़ की किताबों के अंदर मिलती है और अहले सुन्नत की किताबों के अंदर, अहले तशय्युअ की किताबों के अंदर तकरीबन मिलते जुलते अल्फाज वो मिलते हैं। उस सुलह का तज़किरा मौजूद है और उसके अल्फाज यही थे कि मैं हसन बिन अली बिन अबी तालिब वो सुलह करता हूँ मुआविया बिन अबी सुफियान से इस बात पर कि जो मेरे मातहत इलाक़े हैं वो सारे हम इनके सुपुर्द करते हैं, और बशर्ते कि ये जो सुलहा हैं उम्मत के सुलहा खुलफा थे तो उनकी रविश पर चलते रहें और उसी पर कायम रहें, तो इस शर्त के ऊपर हम इनके साथ सुलह करते हैं। तो सुलह हो गई और फिर इस्लाम ने ऐसा वक्त देखा या आसमान ने और ज़मीन ने ऐसा वक्त देखा कि बिला किसी इख्तिलाफ़ और झगड़े के दोबारा से पूरे आलम इस्लाम एक क़ियादत के अंदर चला गया और दोबारा से इस्लाम ने फैलना और बढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का जो दौर खिलाफत है वो सारा फितनों से नबुर्द आज़मा होने में गुज़र गया, फितनों से लड़ने में, फितनों को कुचलने के अंदर खर्च हो गया। इसलिए कुछ बाहर की जो फतूहात थी वो रुकी नहीं, और वो जब ये हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत के बाद, सुलह के बाद ये चूँकि अंदर की शोरश ख़त्म हो गई, तो फिर दोबारा से इस्लाम की फतूहात का ज़माना शुरू होता है और दोबारा से इस्लाम ने फैलना शुरू किया। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु सुलह के बाद हजर बिन अदी नामी एक शख्स है, वो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाता है और उनको कहता है कि आपने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से सुलह क्यों की? मैं आपके लिए अफराद को जमा करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ
और आपको उनसे मुकाबला करना चाहिए, लड़ना चाहिए, उनसे सुलह नहीं करनी चाहिए। तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि देखो, हमने सुलह की है और जिन शराइत के ऊपर सुलह हुई है हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु उन शराइत के ऊपर कायम हैं, मौजूद हैं। कोई भी किसी भी शर्त की ख़िलाफ़ वर्जी उन्होंने नहीं की, तो फिर हम उनसे अपना मुआहदे सुलह को कैसे तोड़ सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर तुम मेरी हैसियत को देखो कि मैं नवासे रसूल हूँ, मेरी एक हैसियत है, मैं एक मुक्तदा हूँ, मुझे कॉपी किया जाता है, फॉलो किया जाता है और कोई शरई वजह भी नहीं है, तो फिर मैं कैसे उस मुआहदे की या सुलह की ख़िलाफ़ वर्जी कर सकता हूँ और उसको तोड़ सकता हूँ। लिहाजा हम किसी भी सूरत में ये इक़दाम नहीं करेंगे। जब यहाँ दाल ना गली तो हजर बिन अदी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया और उनसे भी यही बात की कि जी सुलह तोड़नी चाहिए। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी यही जवाब दिया कि जब किसी मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है तो हम सुलह कैसे तोड़ सकते हैं, लिहाजा ऐसा हरगिज़ हम नहीं करेंगे। जब ये दाल ना गली और ये चिंगारी दोबारा से न लगी, आग न जली, तो फिर उसी के हवारियीन ने ये किया कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को जहर देकर वो उनकी शहादत का सबब बन गए। उनको जहर दे दी गई और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। तो वो सारा मुद्दा डाल दिया गया हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर कि ये सारा कुछ उन्होंने करवाया। हालांकि आप खुद ज़रा सोचें कि जब सुलह हो चुकी है, शराइतनामा तय हो चुका है और हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा कूफा से दोबारा से मदीना तय्यबा मुंतकिल हो चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं और उन शराइत की पासदारी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु कर रहे हैं। और सिर्फ़ यही नहीं कि ये हज़रात मदीना तय्यबा तशरीफ़ ले गए थे, बल्कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से मौका ब मौका कोई भी ज़िम्मेदारी आती थी तो ये हज़रात आगे बढ़कर उसको निभाते थे। हत्ता कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जो जिहाद हुए हैं उनके अंदर भी इन हज़रात ने हिस्सा लिया। तो जब मुआहदा हो चुका है और किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम, परेशानी नहीं सामने आ रही, तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या ज़रूरत पड़ी है हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को जहर देने की। फिर वो जहर देने के हालात को हम ज़्यादा अच्छे तरीक़े से जानते हैं या हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ज़्यादा अच्छे तरीक़े से जानते हैं। ज़ाहिर बात है, वो उनके छोटे भाई हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के जिगर के टुकड़े हैं, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के नूरे चशम हैं और हम सब के वो आँखों के सुरमे और सरों के ताज हैं, वो मौजूद हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु की बैत नहीं तोड़ रहे और उनको मौरिद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे और जैसे पहले उनके साथ मामलात कर रहे थे अब भी वो जारी और सारी हैं और उनके साथ वो मिलकर मुख्तलिफ़ महाज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फिर किसी का इल्ज़ाम धरना कि नहीं जी हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करवाने वाले हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, तो ये सिवाय एक इल्ज़ाम के इसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। ये जब आगे सिलसिला बढ़ता है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बनु उमैया से हैं और बनु उमैया वैसे भी सियासियात के अंदर यानी हुकूमती इंतज़ामात, सियासत का लफ्ज़ होता है सास यसूसु सियासत, ये अरबी का लफ्ज़ है, इसका माना होता है इंतज़ामात, इंतज़ामात सल्तनत, इसको सियासत कहते हैं। वो अलग बात है कि आजकल हमने इसको किस माना में लिया है, यानी हमने इसको लिया आजकल धोखा दही के माने, वो बड़ा सियासी आदमी है,
या वो सियासी बयान था, यानी वो धोखा दही था और कुछ नहीं। हालांकि सियासत का लफ्ज़ होता है इंतज़ामात के ऊपर बोला जाता है, मुल्की इंतज़ामात। तो ये पूरा ख़ानदान इंतज़ामात के अंदर ज़रबुल मसल, इनकी मिसाल हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, जब ज़ाहिरी बात है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे ख़िलाफ़त के अंदर उन्होंने यहाँ शाम की गवर्नरी हासिल की है, और अब चलते चलते 40 साल का अरसा गुज़र चुका है, बुढ़ापे के आसार हैं। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बाद वली अहद के बारे में हज़रात सहाबे किराम से मुशावरत शुरू की कि मेरे बाद इन सारे इंतज़ामात को कौन देखे और कौन संभाले। अब यहाँ आप ये बात भी सामने रखें कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु शाम के अंदर कितने अरसे से गवर्नर चले आ रहे हैं, 40 साल से। फिर जो आपस में गलत फहमियाँ हुई हैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू या हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, तो वो उन गलत फहमियों के नतीजे में जो मुसल्लह कार्रवाइयाँ आपस में हुई हैं, वो भी ज़ाहिरी बात है शामी और उधर से अहले इराक़ या अहले मदीना वो हैं। मैंने एक जगह ये भी पढ़ा कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ये चाहते थे कि मेरे बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वो मेरे वली अहद बनकर मेरी मसनद को संभालें। लेकिन मसला ये आता था कि जिस इलाके के ऊपर, शाम के ऊपर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु 40 साल से वो हुकूमत कर रहे हैं, तो उनके ऊपर इन हज़रात का गहरा असर था और वो मुसल्लह कार्रवाइयाँ भी हो चुकी हैं। तो किसी भी सूरत में अहले शाम इस चीज़ को कबूल नहीं करेंगे और नतीजा निकलेगा खाना जंगी की शक्ल में। ये भी आप पस मंज़र अपने जहन के अंदर रखें कि उस वक्त के हालात को भी देखें, उन नज़ाकतों को भी देखें और देखें कि ये बड़े नुकसानात होते हैं। जब इंतशार फैल जाए ये बड़ा नुकसान होता है। अब आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं, सबसे पहला मसला क्या था? वो खिलाफत का मसला था, क्योंकि मुसलमानों को संभालना और इंतज़ामात को देखना ये सबसे पहली चीज़ होती है। क्योंकि अगर इंतज़ामात ही बिगड़ जाएं, बद इंतज़ामी आ जाए, खलफशार इंतशार हो जाए, फिर तो हुकूमतें ही ख़त्म हो जाती हैं। जब हुकूमतें ख़त्म हो तो फिर अवाम भी ख़त्म हो जाती, फिर क्या बाकी रह जाता। बहरहाल हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुख्तलिफ़ हज़रात से, ख़ास तौर पर हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु की मुशावरत के बाद यज़ीद को अपना वली अहद मुंतखब किया, जबकि रिवायात में आता है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं चाहते थे। ये होती हैं उस वक्त की मजबूरियाँ, क्योंकि अहले शाम किसी भी सूरत में यज़ीद के अलावा किसी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे और इसके अलावा कोई और ऑप्शन या हल भी नहीं था। तो बहरहाल उस ज़माने के हालात को देखकर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये फ़ैसला किया और अपने ज़माने के अंदर ही यज़ीद के लिए बैत के लिए वो मुख्तलिफ़ मुरासले भेजे कि इसके लिए बैत की जाए, और साथ में यज़ीद को कुछ नसीहतें भी की। उन नसीहतों के अंदर ये भी था कि अगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तुम्हारे हाथ पर बैत ना करें तो उनसे कुछ तारुज़ ना करना, वो अल्लाह के नबी के नवासे हैं, अल्लाह के नबी के बेटे हैं, उनसे कुछ तारुज़ ना करना, उनका ख़याल करना, उनके साथ रियायत वाला मामला करना। ये पूरी मतलब इसके लिए हदीस मौजूद हैं और कुतुब के अंदर इसका ज़ख़ीरा मौजूद। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के बाद जब यज़ीद को ये ओहदा मिला तो हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को मशवरा देते हुए ये बात फरमाई थी कि कुछ गड़बड़े हैं यज़ीद में,
लेकिन उम्मीद है, वो चूँकि काबिल इस्लाह है, उम्मीद है कि जब बोझ आएगा तो बोझ जब पड़ता है, जैसे हम भी देखते हैं कि बहुत सारे लाउबाली नौजवान होते हैं कि लेकिन जब बोझ पड़ता है उनके ऊपर तो वो बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर से निकल जाती हैं। तो उन्होंने यही फरमाया था कि वो चीज़ें काबिल इस्लाह हैं, जब बोझ पड़ेगा तो ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब यजीद को इख्तियारात मिले तो वो इस्लाह की बजाय उसका दिमाग ही उसने ख़राब कर, उन ज़िम्मेदारियों की वजह से वो उन ज़िम्मेदारियों को संभाल ना सका, अपने आप को संभाल ना सका। बहरहाल उसने फ़ौरी तौर पर ये ऐलान भिजवाया कि सब तरफ से मेरे लिए बैत ली जाए। मदीना तय्यबा के अंदर जब बैत का सिलसिला हुआ तो दो हज़रात ने वाज़ेह तौर पर बैत से इनकार किया। एक तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, दूसरे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के नवासे हैं और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। इन हज़रात ने कहा कि जी हम ऐसे बैत नहीं करेंगे या हमें कुछ वक्त दिया जाए सोचने का। तो ये हज़रात रात के वक्त में मदीना तय्यबा से मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले आए। जब बैत ली जाती थी तो उसमें तीन ऑप्शन होते थे, तीन सूरतें होती थी। एक सूरत तो ये थी कि आप बैत कर लें, दूसरी सूरत यह है कि आप बैत ना करें, आप बाकायदा बैत का इनकार करके मुकाबले पर आ जाएं और मुकाबले में वो बैत लेना शुरू कर। तीसरा ऑप्शन ये होता था कि आप बैत तो ना करें लेकिन मुकाबले में भी ना आएँ, बल्कि तीसरी सूरत इख्तियार कर लें कि भाई मैं आपसे ना लड़ता हूँ ना आपके कामों में शरीक होता हूँ, आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। इसकी मिसाल भी मिलती है। हज़रत साद इब्ने उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत नहीं की थी, लेकिन मुकाबले में भी बैत नहीं की थी। अलबत्ता मस्जिदुन नबवी में आते थे, नमाज़ें भी पढ़ते थे, अपने नमाज रोज़े के अंदर लगे रहे थे, लिहाजा उनसे भी कोई तारुफ़ नहीं किया गया। तो अब आप इधर आएँ कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम ये दोनों हज़रात मदीना तय्यबा से मक्का मुकर्रमा आ गए और हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने बाकायदा अपनी खिलाफत की बैत लेना शुरू कर दी, जबकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने ना तो बैत की ना मुकाबले में बैत लेना शुरू की, बल्कि खामोश रहे। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़ुतूत आना शुरू हो गए इराक़ से, कूफ़ा से, और उसकी वजह आप हज़रात के ज़हन में आ जानी चाहिए क्योंकि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू और ये दोनों हज़रात भी यानी हज़रत हसनैन करीमैन ये दोनों हज़रात भी वो कूफ़ा में ही एक काफ़ी अरसा गुजार चुके थे। यहाँ कूफ़ा में कैपिटल था, ये दारुल हुकूमत था, यहाँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु यहीं से हुकूमत करते रहे हैं। ये तो फिर सुलह के बाद मदीना तय्यबा ये हज़रात तशरीफ़ ले गए, तो एक तारुफ़ था, एक ताल्लुक़ था। इस वजह से अहले कूफ़ा ने ख़ुतूत लिखने शुरू किए कि जी आप हमारे पास आएँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने चचाज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील बिन अबी तालिब, हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील बिन अबी तालिब यानी हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू के भाई हैं मुस्लिम, ये मुसलमान नहीं हुए थे, अलबत्ता इनके बेटे अक़ील ये मुसलमान थे। तो इनको भेजा हालात की जायज़ा लेने के लिए। तो इब्तिदा में हालात दुरुस्त थे और इनके लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए बैत भी ली गई, लेकिन बाद में हालात बदल गए और फिर हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख़त भी लिख दिया कि यहाँ हालात ठीक नहीं हैं, आप यहाँ ना आएँ। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इससे पहले निकलने का इरादा कर चुके थे और जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का मुकर्रमा से कूफ़ा की तरफ जाने लगे थे तो उनको बहुत सारे अफराद ने मना किया कि आप ना जाएं। उनमें से हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र,
हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुती रज़ियल्लाहु अन्हुम, इन सब हज़रात ने कहा कि जी हमें अहले कूफ़ा पर, अहले इराक़ पर एतमाद नहीं है, ये कच्चे लोग हैं, आप इनकी बातों पर ना जाएं, आप यहीं रहें, यहाँ आप महफूज हैं। यहाँ एक बात ज़हन में रहनी चाहिए कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब मदीना तय्यबा से मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए हैं तब भी लड़ने के इरादे से नहीं तशरीफ़ लाए, क्योंकि रात के वक्त निकले हैं, तन्हा निकले हैं, सिर्फ़ अपने अहले खाना को लेकर निकले हैं। और जब मक्का मुकर्रमा से कूफ़ा की तरफ निकले हैं तो उस वक्त भी लड़ाई के इरादे से नहीं गए, जंग के लिए नहीं गए, बल्कि अगर जंग के लिए जाते तो आप क्या समझते हैं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अगर आवाज़ लगाते तो लाखों का मजमा जमा ना हो जाता। मक्का मुकर्रमा से, मदीना तय्यबा से सिर्फ़ ये 70 अफराद थे। और फिर जंग के लिए जब जाते हैं तो अपने छोटे छोटे बच्चों को कौन लेकर जाता है, अपने अहले खाना को कौन लेकर जाता है, और फिर बग़ैर तैयारी के कैसे जाते हैं। तो ये बात जहन में रहनी चाहिए। बाद लोग ये बात जहनों में डालने की कोशिश करते हैं, देखें जी अगर निकले हैं तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अकेले निकले हैं, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। तो याद रखें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जंग के लिए नहीं निकले, न जंग की तैयारी से निकले हैं, न उन्होंने जंग के लिए कोई आवाज़ लगाई है कि मैं जंग के लिए जा रहा हूँ, बल्कि वो तो वहाँ तशरीफ़ ले जाना चाहते थे, इसलिए कि उस इलाक़े में, इराक़ में, कूफ़ा में हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू ने दारुल हुकूमत कायम किया था, तो तारुफ़ था और वहाँ के लोगों का मुतालबा था कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। इस वजह से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ तशरीफ़ ले जाना चाहते थे। खैर, जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़त मिलता है तो वो मक्का मुकर्रमा को छोड़ चुके हैं, रास्ते में हैं। अब वापस जाएं या आगे बढ़ें, तो फ़ैसला ये हुआ कि जी आगे ही जाना चाहिए। हत्ता कि कूफ़ा से पहले करबला के मैदान में ये हज़रात ख़ैमाज़न हुए हैं और यहाँ पहुँचकर अमर बिन साद का लश्कर कूफ़ा से वो इस मैदान में पहुँच चुका है। जबकि कूफ़ा का जो गवर्नर था वो उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद मुकर्रर कर दिया गया, और ये उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद थोड़ा सा शिद्दत पसंद आदमी था, यानी सख्त तबीयत का आदमी था। और ये हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू के ज़माने के अंदर भी ये गवर्नर रह चुका है, यहाँ का नहीं, कूफ़ा का नहीं, और इलाक़ों का। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु इसको करीब नहीं आने देते थे, उनकी फिरासत थी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में कभी भी उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद को करीब नहीं आने दी। जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात हो गई तो अब इसने अपनी दाल गलाने की कोशिश की है, तो इसको यज़ीद ने मुकर्रर किया कि तुम जाकर कूफ़ा संभालो। तो उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद वो कूफ़ा का गवर्नर बना हुआ है, और शम्मर इब्न जौशन वो उसका मुशीर है, और अमर बिन साद का लश्कर वो वहाँ से कूफ़ा से तैयार होकर मैदान करबला के अंदर आ जाता है। अब ज़ाहिरी बात है इन हज़रात की कोई लड़ने की तैयारी नहीं थी, ना कोई लड़ने का मूड था। तो जब ये लश्कर आया है तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने 3 बातें रखी हैं, आप सबको मालूम है, बारहा आपने सुनी है, कि या तो हमें वापस जाने दो क्योंकि हम तो लड़ने के लिए आए नहीं, या हमें इजाज़त दे दो कि हम किसी भी इस्लामी सल्तनत के अंदर चले जाएं, किसी भी इस्लामी मुल्क में दाखिल हो जाएं, वहाँ आराम से रहें, हमें कोई तुम्हारे इन कामों से कोई सरोकार नहीं होगा। तीसरे नंबर पर फिर हमें अगर नहीं मानते तो हमें यज़ीद के पास लेकर चलो ताकि हम उनके साथ जो भी मामलात हों हम उनके साथ खुद बात करें। जबकि उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद और शम्मर इन दोनों का मुतालबा ये था कि हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, आपको हमारे हाथ पर बैत करनी होगी। तो जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ख़ुद फरमा रहे हैं कि मुझे यज़ीद के पास ले चलो या यज़ीद के पास मुझे जाने दो, तो ये कहना
कि ये लोग यजीद की बैत लेना चाह रहे थे और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु यजीद की बैत नहीं करना चाह रहे थे। ये बात गलत है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु यजीद की बैत नहीं, यजीदियों की बैत से इनकार कर रहे थे। ये जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद था, ये कहता था हमारी बैत करें। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया मैं तुम्हारी बैत नहीं करूँगा, अगर यजीद का मसला है तो मुझे ले चलो, या मुझे इजाज़त दो, मैं खुद जाता हूँ, मैं उसके साथ मामलात करता हूँ या बात करता हूँ या जो भी करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बैत नहीं करूँगा। बात वही आगे ना कि यजीद की बैत का रोला नहीं था उस वक़्त यजीदियों की बैत का रोला था। फिर बहरहाल फिर जो हुआ, फिर ये भी कहना कि जी जंग हुई, ये जंग नहीं थी। चंद निहत्तों को, मासूमीन को, बग़ैर जंग की तैयारी के आए हुए अफराद को एक लश्कर ने बेदर्दी से जुल्म करके शहीद कर दिया। ये कोई जंग है? जंग तो मुकाबले में होती है, जंग तो बाकायदा तैयारी से होती है। तो इसलिए ये जंग नहीं थी, ये एक जुल्म था जो वहाँ किया गया। बहरहाल तो होता चला ये आया है कि इस्लाम दुश्मनों ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू को शहीद किया, मुद्दा डाल दिया सहाबा पर। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया, मुद्दा डाल दिया सहाबा पर। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर ख़ानदान के अफराद को शहीद किया, मुद्दा डाल दिया सहाबा पर, ये यजीद पर। मैं यजीद को बरी नहीं कर रहा, उसको सबक दोष नहीं कर रहा। यजीद का इस एतबार से जुल्म था, ज़्यादती थी कि उसको अगर मुज़ाकरात मकसूद थे तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के स्टेटस का बंदा वो डालता, अकाबिर सहाबा में से किसी को भेजता। आखिर कुछ सहाबा तो उस वक्त तक मौजूद थे, तो कुछ हजरात को लेता, उनको बीच में डालता, वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को, और वो लश्कर बनाकर भेज रहा है, ये उसकी गलती है। और फिर जो कुछ हुआ उसके बाद यजीद ने उनको कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया, उन कातिलीन को, उनको सज़ा नहीं दी, ये उसकी गलती है। और उसके ऊपर उसको हमेशा बुरा भला कहा जाता रहेगा, हम भी कहेंगे, बकिया भी सब कहेंगे, कोई भी उसको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उसके दौरे हुकूमत में हुआ तो मामला तो सारा उसकी तरफ ही जाएगा। फिर उसकी तरफ से क्या आगे से फीडबैक आया या उसने क्या किया उन ज़ालिमीन के साथ? कुछ नहीं किया, लिहाजा ज़िम्मेदारी से वो बच नहीं पाएगा। बहरहाल तो ये इस तरीक़े से क़िस्सा हुआ है जो मुसलमानों के साथ एक ज़्यादती हमेशा से होती चली आई है कि मुनाफ़क़त ये बीच में चलती रही है, और मुनाफ़क़त की वजह से मुसलसल इस्लाम को असल में नुकसान पहुंचाया गया है। इन शख्सियात के नुकसान वो इस्लाम का नुकसान था जो हमेशा कभी भी ये खला पुर नहीं होते और हमेशा ये खला बाकी रहते हैं। अल्लाह ताला इस्लाम की भी हिफाजत फरमाए, अहले इस्लाम की भी हिफाजत फरमाए। बहरहाल ये सारा जो लश्कर जो बनकर आया था वो कौन थे? वो कूफा के थे, यही शहीद करने वाले। और ये तारीख़ में अल्फाज हैं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उस लश्कर के लोगों को पुकार कर उनका नाम ले लेकर कह रहे थे, क्या तुमने ख़त नहीं भेजे? क्या फलाने, क्या तुमने ख़त नहीं भेजे? इसी वजह से इन हजरात की शहादत के बाद पहला काम क्या किया गया? खैमों को आग लगाएगी ताकि रिकॉर्ड बाकी न रहे। तो जब ये सारा काम किया, फिर जब कर लिया, अब रोना धोना शुरू कर दिया, तो अब रोने धोने का क्या फ़ायदा? अब रोने धोने से तो नहीं काम होगा। तो बहरहाल ये क़िस्सा हुआ है। अल्लाह ताला इन हज़रात के दर्जात को और बुलंद करे, और जो इन साजिशों का हिस्सा बनते चले आए हैं और बन रहे हैं, अल्लाह ताला उनको नेस्त नाबूद करे, और हज़रात साहब किराम की इज़्ज़त और शर्फ़ के अंदर अल्लाह ताला और ज़्यादा इजाफ़ा करे। हमें उन हज़रात की सीरत को पढ़ कर और उसकी इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।